आज हम बात करेंगे एक बहुत प्रसिद्ध औषध गोखरू की। ये किडनी की पथरी निकालने और मूत्र से संबंधित विकारों में बहुत उपयोग में लाई जाती है। इसकी प्रसिद्धि और गुणों के चलते पश्चिमी देशों में ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी काम में आती है। तो चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में और इसे उपयोग में लाने के सही तरीकों के बारे में। संस्कृत में गोखरू को गौक्षुर कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन पर फैला रहता है और इसके कांटे गाय और अन्य पशुओं के पैरों में चुभ जाते हैं। इसीलिए इसे त्रिकंटक और कंटफल भी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं। इसे इक्षुगंधिका और स्वादुकंटक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गन्ने के समान सुगंध आती है और इसका लैटिन नाम है ट्राइबुलस टेरिस टेरिस। ये दो प्रकार के होते हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। हम छोटे गोखरू की बात आज करेंगे। ये एक प्रसर औषध है जो ज़मीन पर फैली रहती है। वैसे तो सभी प्रांतों में ये पाई जाती है, पर विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये अधिक देखने को मिलती है। इसके फूल छोटे छोटे 5 पंखुड़ियों वाले पीले रंग के रहते हैं। फल छोटे होते हैं और कांटे इन पर लगे रहते हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन औषध है और हजारों सालों से इसका उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में होता आया है। भाव प्रकाश निघंटु में इसे शीतल, मधुर रस युक्त, बलकृत और बस्ती शोधक कहा है, यानी शरीर में ताकत लाने और यूरिनरी सिस्टम यानी हमारी किडनी, ब्लैडर से मूत्र द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर ये निकालता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही ये अग्नि को भी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। ये वृश्य है यानी मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। साथ ही ये आईसाइट यानी नेत्रों के लिए भी फायदेमंद है। इसका दोषों पर हम प्रभाव देखें तो ये तीनों ही दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। बहुत से रोगों में इसे उपयोग करते हैं, जैसे रीनल स्टोन की समस्या में, डायबिटीज़ में, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड और हाई बीपी में, अस्थमा या किसी और कारण से अगर सांस लेने में दिक्कत है, खांसी में ये काम आता है क्योंकि ये कफ को निकालता है। पाइल्स की समस्या में, पीसीओडी, पीसीओएस या महिलाओं में अधिक वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत में, हृदय संबंधित रोगों में, मूत्र में रुकावट या कष्ट से अगर मूत्र त्याग की दिक्कत है तो इसमें भी उपयोग किया जाता है। गौक्षुर का उपयोग चूर्ण रूप में या क्वाथ रूप में किया जाता है और बहुत से औषध योग में भी इसे मिलाया जाता है, जैसे गौक्षुर आदि गुग्गुलू और दशमूल का भी ये भाग है। अब जानते हैं कि इसे उपयोग में कैसे लिया जाता है। आयुर्वेद में गर्भावस्था में इसके उपयोग के लिए कहा हुआ है 3rd ट्राइमेस्टर यानी आखिर के 3 महीनों में इसका क्षीर पाक बनाकर लिया जाता है। इसके लिए 10 ग्राम गौक्षुर चूर्ण को 80 ml दूध और 300 ml पानी में उबालना है जब तक कि ये 100 ml ना रह जाए। इसे ही क्षीर पाक कहते हैं। चूर्ण रूप में इसका प्रयोग अगर करना है तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। पथरी निकालने के लिए इसके चूर्ण को शहद के साथ में लेते हैं। उसके बाद ऊपर से बकरी का दूध पीने को कहा जाता है। इससे रसायन चूर्ण भी बनाया जाता है। रसायन का मतलब जो आयुवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है और सभी धातुओं का पोषण करता है। रसायन चूर्ण गौक्षुर, आंवला और गिलोय चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग करने के लिए काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा बनाने के लिए 1 चम्मच चूर्ण को यानी लगभग 6 ग्राम चूर्ण को 2 ग्लास पानी में उबालकर आधा रहने के बाद इसे खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा गोखरू की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, पर औषध की सही मात्रा का निर्धारण करने के लिए चिकित्सकीय परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, जिससे आपको औषध का लाभ भी मिले और कोई नुकसान भी ना हो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि गोखरू को आपकी भाषा में क्या कहा जाता है और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इस गुणकारी औषध की जानकारी साझा करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
आत्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।